क्या तुम्हें याद है जब 1-2 घंटे कंटिन्यूअसली पढ़ना नॉर्मल लगता था और आज 10 मिनट एक जगह बैठना भी डिफिकल्ट लगता है। तुम किताब खोलते हो और ऑलमोस्ट इमीडिएटली तुम्हारा माइंड वॉन्डर करने लगता है। कभी फ़ोन चेक करने का मन, कभी रैंडम थॉट्स आते हैं या बस उठ जाने का अर्ज। जब डेली ऐसा होता है तो एक साइलेंट फियर आने लगता है। तुम्हें लगने लगता है कि शायद तुम्हारा फोकस नेचुरली वीक है या तुम डीपली कॉन्सेंट्रेट करने के लिए स्मार्ट नहीं हो। हकीकत ये है कि हम हर रोज़ ऐसी हैबिट्स को टॉलरेट कर रहे हैं जो ब्रेन पाथवेज को रीवायर करके डीप थिंकिंग को ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल बना देती हैं। ये हैबिट्स सीक्रेटली तुम्हारे कॉन्सेंट्रेशन और मेमोरी को ख़त्म कर रही हैं। इस वीडियो के एंड तक हम एक स्टेप बाय स्टेप डीप फोकस प्रोटोकॉल बिल्ड करेंगे। हम उन 5 एग्जैक्ट हैबिट्स को ब्रेक डाउन करेंगे जो तुम्हारी अटेंशन खा रही हैं और तुम्हें सिखाएंगे कि अपना कॉन्सेंट्रेशन और मेमोरी वापस कैसे रिकंस्ट्रक्ट करना है। स्टेप 1 तुम्हारे उठते ही स्टार्ट होता है। अपने फ़ोन को बेडरूम से बिल्कुल बाहर रखो और उठने के बाद फर्स्ट 60 मिनट्स के लिए स्ट्रिक्ट 0 स्क्रीन रूल इन्फोर्स करो, क्योंकि मॉर्निंग में तुम्हारा ब्रेन सबसे फ्रेश और इम्प्रेशनेबल स्टेट में होता है। ये किसी भी स्टिम्युलेशन के लिए हाईली वल्नरेबल होता है। अगर तुम उठते ही रील्स कंज्यूम करते हो तो अपने ब्रेन में मैसिव डोपामीन स्पाइक ट्रिगर करते हो। फिर रीडिंग जैसी स्लो एक्टिविटी आते ही डोपामीन लेवल्स अचानक क्रैश कर जाएंगे, जिसके कारण बचे हुए दिन के लिए नॉर्मल टास्क्स तुम्हें पेनफुली बोरिंग लगेंगे। तो अभी अपना फ़ोन उठाओ, डू नॉट डिस्टर्ब ऑन करो और उसे फिजिकली दूसरे रूम में रख दो। ये तुम्हें सेकंड टॉक्सिक हैबिट से बचाएगा, नोटिफिकेशंस ऑन रखना। ये 60 मिनट स्टडी ब्लॉक देखो। एक नोटिफिकेशन पिंग तुम्हारे ब्रेन का हार्ड रीसेट कर देता है, डीप फोकस प्रोग्रेस को इंस्टेंटली 0 पर गिराकर। वापस उसी डीप कॉन्सेंट्रेशन स्टेट में स्लोली क्लाइम करने के लिए 10 से 15 मिनट लगते हैं। तो अभी अपना फ़ोन उठाओ, डू नॉट डिस्टर्ब ऑन करो और उसे फिजिकली दूसरे रूम में रख दो। ये तुम्हें सेकंड टॉक्सिक हैबिट से बचाएगा, नोटिफिकेशंस ऑन रखना। जब तुम पहली बार बिना किसी इंटरप्शंस के पढ़ना स्टार्ट करोगे तो शुरू में वो टोटल साइलेंस बहुत अनकंफर्टेबल लगेगा। तुम्हारा ब्रेन इंटरप्शंस का इतना एडिक्टेड हो चुका है कि वो एक्टिवली अगली डिस्ट्रैक्शन एक्सपेक्ट करता रहता है। अगर मॉर्निंग के फर्स्ट आवर को प्रोटेक्ट नहीं करते और सारे इंटरप्शंस को अग्रेसिवली साइलेंस नहीं करते तो डीप वर्क इम्पॉसिबल बन जाता है। अब आते हैं थर्ड हैबिट पर, मल्टीटास्किंग की इल्यूजन। जब तुम बैकग्राउंड म्यूजिक, कई चैट विंडोज और स्टडी मटेरियल्स सब एक साथ चलाने की कोशिश करते हो। ये डायग्राम बायोलॉजिकल रियलिटी दिखाता है। ट्रू मल्टीटास्किंग एग्जिस्ट नहीं करती। तुम्हारा ब्रेन एक्चुअल में रैपिड टास्क स्विचिंग कर रहा होता है, जो सिंगल टास्किंग के कंपैरिजन में डबल स्पीड से तुम्हारी कॉग्निटिव बैटरी ड्रेन करता है। हर बार जब तुम्हारा अटेंशन टेक्स्ट बुक से किसी टेक्स्ट मैसेज पर शिफ्ट होता है, वो मैसिव मेंटल एनर्जी बर्न करता है। सेशन के एंड में तुम कंप्लीटली एग्जॉस्टेड फील करते हो, लेकिन एक्चुअल एकेडमिक आउटपुट बिल्कुल लो होता है। सारा बैकग्राउंड नॉइज हटा दो, एक टाइम पर सिर्फ एक चीज़ करो। अगले 3 दिन तक डेली एनर्जी लेवल्स ट्रैक करो ताकि स्टडी सेशंस पीक बायोलॉजिकल आवर्स के साथ अलाइन हो सको। एनवायरनमेंट क्वाइट होने के बाद हैबिट 4 पर काम करना होगा। सभी शॉर्ट फॉर्म कंटेंट ऐप्स पर एक स्ट्रिक्ट नॉन नेगोशिएबल 15 मिनट डेली लिमिट सेट करो। हर बार जब तुम फास्ट कंटेंट स्क्रॉल करते हो, तुम एक्टिवली अपने ब्रेन का अटेंशन स्पैन छोटा करने की ट्रेनिंग दे रहे होते हो। इस स्पीडोमीटर को देखो। जब तुम ब्रेन को हर 5 सेकंड में नया स्टिमुलस एक्सपेक्ट करने की ट्रेनिंग देते हो, पेशेंस ड्रास्टिकली ड्रॉप होती है। जब स्लो इन्फॉर्मेशन आती है तो इंजन स्टॉल आउट हो जाता है, इसलिए लंबे लेक्चर्स पेनफुल लगते हैं। मल्टीटास्किंग तुम्हारे ब्रेन की बैटरी को रैपिडली ड्रेन करती है और शॉर्ट फॉर्म कंटेंट उसके इंजन को तोड़ देता है। अगर तुम्हें एकेडमिक इंड्योरेंस चाहिए तो ये डिजिटल डिटॉक्स कंप्लीटली मैंडेटरी है। इसके साथ हम आते हैं 5वीं और आखिरी हैबिट पर, जो तुम्हारा आउटपुट खत्म कर रही है, बिना किसी फिक्स रूटीन के ऑपरेट करना। कभी सुबह पढ़ना, कभी रात में या कभी पढ़ना ही नहीं। जब तुम एक रैंडम और अनप्रिडिक्टेबल रूटीन फॉलो करते हो तो तुम बायोलॉजिकली एक रैंडम और अनस्टेबल फोकस लेवल को गारंटी कर रहे होते हो। फोकस कोई जेनेटिक ट्रेट या मैजिक पावर नहीं है, ये प्योर ब्रेन कंडीशनिंग है। अपना कैलेंडर अभी खोलो, हर दिन के लिए एक स्पेसिफिक नॉन नेगोशिएबल स्टडी विंडो ब्लॉक करो, एग्जैक्ट सेम टाइम और एग्जैक्ट सेम प्लेस पर। जब तुम डेली सेम टाइम पर सेम डेस्क पर बैठते हो तो वो कंसिस्टेंसी एक फिजिकल ट्रिगर बन जाती है। इवेंचुअली ये तुम्हारे ब्रेन को ऑटो पायलट पर फोकस मोड में एंटर करने के लिए फोर्स कर देती है। लेट्स बी कंप्लीटली ऑनेस्ट, तुम्हारा फोकस सडनली एक रात में वापस नहीं आएगा। इसे रिपेयर होने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि सालों की हैबिट्स ने ब्रेन सर्किट्स को अफेक्ट किया है। लेकिन न्यूरोप्लास्टिसिटी की साइंस हमें एक बड़ा एडवांटेज देती है। ह्यूमन ब्रेन हाईली अडेप्टेबल है। अगर तुम इन 5 स्टेप्स को स्टेडीली फॉलो करते हो तो तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन वापस रीबिल्ड होना शुरू होगा और एक स्ट्रॉन्ग रूट ले लेगा।
आज के टाइम में जब हर ऐप तुम्हारा अटेंशन चुराने के लिए डिज़ाइन किया गया है, वहाँ फोकस मेंटेन करने की एबिलिटी तुम्हें बाकी सबसे आगे निकलने का एक अनफेयर एडवांटेज देती है। लॉन्ग पीरियड्स ऑफ डीप कॉन्सेंट्रेशन ही वो कोर फाउंडेशन है जिस पर एक्सेप्शनल रिजल्ट्स बिल्ड होते हैं। अगर तुम्हें वो सिस्टम्स चाहिए जो फेक मोटिवेशन की जगह रियल ट्रांसफॉर्मेशन देते हैं तो सब्सक्राइब करो। अगले वीडियो में हम ब्रेकडाउन करेंगे कि एग्जैक्टली अल्टीमेट स्टूडेंट ऑपरेटिंग